Hello friends, welcome to my all friends in new video lecture on the basis of that mitochondria। आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का दूसरी ऑर्गेनल्स जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मत भूलिएगा, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आगे के वीडियो में देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। ओके, और अब आज हम देखने वाले हैं द बिगेस्ट ऑर्गेनल इनटू दैट एनिमल सेल, इट इज़ कॉल्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस वर्ड, what is the meaning of that mitochondria? The mito means that thread and the chondrion means that granule. Okay, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, थ्रेड टाइप का, और ग्रेन्यूल यानी कि वन टाइप ऑफ दैट ग्रेन्यूल जो होती है गोले टाइप की, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, सेकंड वन इज दैट कहाँ कहाँ पर वो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इन दैट ऑल द टाइप्स ऑफ एरोबिक एनिमल्स विच आर दैट कैटेगरीज ऑफ दैट हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन दैट algae, protozoa and fungi, and absent in that bacterial cells. The mitochondria have a lipoprotein framework which contained many types of enzymes and coenzymes which are requiring for that energy metabolisms. ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जानते ही हैं बचपन से कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन उसके पास ऐसा क्या है कि जिससे वो एनर्जी जनरेट कर सकता है? तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स के हेल्प से वो टीसीए साइकिल चलाता है, और टीसीए साइकिल्स के थ्रू हमें पता है कि 30 एटीपी टीसीए साइकिल से और ग्लाइकोलिसिस से 8 एटीपी, यानी कि एरोबिक एनिमल्स में 38 एटीपी जनरेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, they also contain that specific DNA for the cytoplasmic inheritance and the ribosomes for protein synthesis। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके पास क्या होता है, उसका स्पेसिफिक डीएनए होता है, और स्पेसिफिक प्रोटीन्स पैदा करने के लिए उसके पास 55s कंटेनिंग रिबोसोम्स भी होते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस नेम, 55s rRNA containing ribosomes which is present in that mitochondria, and अगर माइटोकॉन्ड्रिया में उसका स्पेसिफिक डीएनए है तो उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यानी कि एमडीएनए कहा जाता है उसे। ओके, ये नोट्स आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर दीजिएगा। ओके, अब आप उसका पर जाते हैं उसकी हिस्ट्री पर। ओके, तो हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलीकर ने 1850 में ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर देखा था स्ट्रेटेड मसल्स के आइसोलेशन के थ्रू, और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ही माइटोकॉन्ड्रिया को किसमें, स्ट्रेटेड मसल्स में। ओके, देन आफ्टर रिचर्ड ऑल्टमैन ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम दिया बायोब्लास्ट। ओके, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नेम है बायोब्लास्ट। देन आफ्टर बेंडा ने उसका नाम दिया प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, and the Otto Warburg is a one type of that scientist, or also called as a father of respirometry, and which is isolated the mitochondria by the help of low speed centrifugation। उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया। ओके, ऑटो वॉरबर्ग ने। तो ये थी उसकी हिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्ट्री में देखा कि कॉलीकर ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया स्ट्रेटेड मसल्स में 1850 में। देन आफ्टर रिचर्ड ऑल्टमैन ने उसका नाम दिया बायोब्लास्ट। देन आफ्टर बेंडा ने उसका प्रॉपर नेम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑटो वॉरबर्ग ने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड।
अब हम फोकस करते हैं शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे शेप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलामेंटस शेप, फिलामेंटस के शेप में भी पाया जाता है, ग्रेन्युलर शेप में, क्लब शेपेड, रैकेट शेपेड, वेसिकुलर शेपेड, रिंग शेपेड, राउंड शेपेड, बहुत सारे उसके शेप हैं। ओके, हमारे में जो एनिमल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्रेन्युलर लाइक और ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैमेलर लाइक शेप उसका रहता है। ओके, अब हम फोकस करते हैं उसकी साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइज हम देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर उसकी साइज रहेगी। लेंथ है 7 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको पता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ओके, उनके बीच की जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, 6 नैनोमीटर। ओके, देन आउटर मेम्ब्रेन इज क्वाइट स्मूथ and has many copies of transport proteins, it is called the porins. Okay, तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो कैसी रहेगी, स्मूथ, यानी कि उसमें कोई भी टाइप का हमें रफनेस या फिर कोई भी टाइप की ऐसी क्रिस्टी फॉर्म हमें नहीं पाई जाएगी। ओके, ऐसे स्मूथ रहेगी और साथ ही साथ आउटर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं जिसे कहा जाता है पोरिन्स। ओके, और इनर मेम्ब्रेन हमें पता ही है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं होती। ओके, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं जिसे कहा गया है क्रिस्टी। इस टाइप्स के स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो आता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, इनर मेम्ब्रेन के ठीक अंदर मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये तो हमें पता है होता ही है। ओके, देन आफ्टर हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। सी, मैंने यहाँ पर बोर्ड में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसकी मैंने स्केच कर ली है। तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। ओके, देन आफ्टर इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे कहा जाता है क्रिस्टी। ओके, और आगे मैंने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए होता है, उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और यहाँ पर उसके स्पेशल टाइप ऑफ रिबोसोम्स भी होते हैं। ओके, ये एमडीएनए और रिबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ओके, और क्रिस्टी पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं F1 F0 पार्टिकल्स पर। ओके, इट इज़ कॉल्ड दैट इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पर F1 और F0 दोनों टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। ओके, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यहाँ पर उसके पास एमडीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, सो दैट ये रेप्लिकेशन सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकेगी। लेकिन यहाँ पर हाफ रेप्लिकेशन हमें दिखने को मिलता है, हाफ रेप्लिकेशन। ओके, ये याद रखिएगा, हाफ रेप्लिकेशन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेप्लिकेशन करती है। ओके, उसका एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का होता है। ओके, सी, आप इसे भी तोड़ सकते हैं और आगे मैंने जो फिगर दिखाई वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब जाते हैं हमारे कंपार्टमेंट्स पर, यानी कि उसके कॉम्पोजिशन पर। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में क्या हुआ है, विभाजित हुआ है। ओके, आउटर कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट एंड देन इनर कंपार्टमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, the inner mitochondria that contains that matrix space which is a dense or homogeneous gel like proteinaceous material.
which is contained that lipids, proteins, circular DNA molecules, 55s ribosomes, okay. And the plant mitochondria is that tubular-like structure, and the animal mitochondria contains that lamellar-like stuff, okay. अब हम बात करते हैं उसके केमिकल कॉम्पोजिशन की। तो हम अगर केमिकल कॉम्पोजिशन पर जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रोटीन्स जो है वो बहुत सारे होते हैं। याद करो, रिकॉल करो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, ओके। यहाँ पर भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आप देखें तो 65 to 70% होती है, ओके। और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी थी? 52%, ओके। लिपिड्स 25 to 30% में हो पाए जाते हैं। आरएनए भी होता है और वेरी लेस अमाउंट में डीएनए होता है, ओके। साथ ही साथ हम बात करें अगर लिपिड्स की, तो लिपिड्स किस टाइप्स के लिपिड्स यहाँ पर पाए जाते हैं? तो 90% जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड्स, ओके। 90% फॉस्फोलिपिड्स रहेगा। देन आफ्टर कोलेस्टेरॉल, देन आफ्टर फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराल्डिहाइड बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स, ओके। तो मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस, ओके। तो वो पावर हाउस यानी कि वो एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है, ओके। तो उससे बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स जो है वो अलग अलग जगह पर आए हैं। कुछ एंजाइम्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन पर आए हैं, कुछ एंजाइम्स आउटर मेम्ब्रेन पर, तो कुछ एंजाइम्स मैट्रिक्स पर देखे गए हैं, ओके। तो उसके हिसाब से हमने कैटेगरी पर डिवाइड करके यहाँ पर मैंने एंजाइम्स के नेम्स दिए हैं और कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन सी जगह पर प्रेजेंट है वो भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। द फर्स्ट एंजाइम इज दैट मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। उसका मेन फंक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करें। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो है वो क्या करता है? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो है वो ब्रेक करता है, किसे? द ब्रेक दैट न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइल कोलाइन को वो क्या करता है? ब्रेक करता है, ओके। डोपामाइन और सेरोटोनिन को भी ब्रेक करता है, कौन? मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। द ब्रेक दैट न्यूरोट्रांसमीटर। देन सेकंड एंजाइम इज दैट कायूरेनिन। तो कायूरेनिन इस टाइप का एंजाइम्स है कि जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देन आफ्टर थर्ड वन इज दैट हाइड्रोक्साइलेज। द हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम दैट ऐड द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप टू दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, उसमें क्या होगा? तो हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम्स जो है उसका नाम ही है हाइड्रोक्साइलेज, यानी कि हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करना, ओके। अब आता है दूसरा एंजाइम्स जिसका नाम है कोएंजाइम्स और ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइगेज, ओके। लाइगेज एंजाइम तो आपको पता ही है कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है। तो लाइगेज एंजाइम दो फ्रेगमेंट्स को या फिर दो सब्सटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ओके। देन आफ्टर एंजाइम्स ऑफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर हम बात करें, यहाँ पर वन टाइप ऑफ टर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का है कि उस पर आउटर मेम्ब्रेन है। देन आफ्टर ये है इनर मेम्ब्रेन, ओके। यहाँ पर हम क्रिस्टी ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं,
ओके, तो उस एंजाइम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन इज दैट एडिनाइलेट काइनेज। काइनेज यानी कि कुछ भी ऐड करना, काइनेज यानी कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करना। ओके, और यहाँ पर एडिनाइलेट ग्रुप ऐड हो रहा है। ओके, तो एडिनाइलेट काइनेज का वर्क फंक्शन ये है कि दे इंटर कन्वर्जन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एडिनोसाइन फॉस्फेट्स ग्रुप्स। ओके, यानी कि वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को यानी कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। इस टाइप का एंजाइम है। ओके, देन आफ्टर आएगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। उसका भी वर्क फंक्शन यही रहेगा कि डाइफॉस्फोकाइनेज यानी कि न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना और न्यूक्लियोसाइड बनाना। ओके, देन आफ्टर हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं? द फर्स्ट वन इज दैट एंजाइम्स ऑफ ईटीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एंजाइम्स है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर एटीपी सिंथेटेज। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो टीसीए साइकिल्स के बहुत सारे एंजाइम्स, लेकिन सभी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक दैट फ्यूमेरेज, डीहाइड्रोजिनेज, न्यूक्लियोटाइडेज, इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने आज देख लिया कि एंजाइम्स की वर्क फंक्शन की स्टडी। ओके, यानी कि कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से मेम्ब्रेन पर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट है और उसका क्या क्या फंक्शन है। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल टॉपिक पर जिसका नाम है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। ओके, लेकिन साथ ही साथ दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट ऑक्सीडेशन ऑफ डीहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी करता है, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी चेन है यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो है उस पर भी ये वर्क फंक्शन देता है। ओके, और एटीपी जनरेट तो करता ही है, ये उसका फंक्शन हो गया। ओके, तो ये थी हमारी माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी। हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर नज़र डाल लेते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, उसकी हिस्ट्री देखी, उसके शेप्स देखे। ओके, देन आफ्टर साइज़ के बारे में बात की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की हमने, उसके कंपार्टमेंट्स देखे। ओके, देन आफ्टर हमने इनर माइटोकॉन्ड्रिया के फीचर्स देखे, केमिकल कॉम्पोजिशन देखा, और कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है वो देखा हमने। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।